गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस केमिस्ट्री क्लास का टॉपिक है पोलराइजेशन, चेंज ऑफ आयनिक कैरेक्टर टू कोवैलेंट कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर और कोवैलेंट कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर आपने पढ़ा है कि कैटायंस होते हैं, एनायंस होते हैं, उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज लगते हैं। और कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग होती है, शेयरिंग से चार्ज सेपरेशन नहीं हो पाता है। और आयनिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से अपोजिटली चार्ज आयंस बनते हैं, कैटायंस और एनायंस। कैटायन की साइज़ क्या होती है? स्मॉल होती है और एनायन की साइज़ लार्जर होती है। तो देखते हैं, सबसे पहले पोलराइजेशन को डिफाइन करते हैं। सपोज करिए ये कैटायन है और ये है हमारा एनायन। कैटायन की अपेक्षा एनायन की साइज़ लार्जर होती है। इसके साइज़ लार्जर होने का रीज़न क्या है? कैटायन में क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स कैटायन में ज़्यादा लगता है। कैटायन इज ग्रेटर देन एफ इफेक्टिव एनायन। कैटायन के इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स का मान एनायन की इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स के अपेक्षा ज़्यादा होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर यूनिट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर यूनिट इलेक्ट्रॉन कैटायंस में ज़्यादा होते हैं और यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर यूनिट इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर यूनिट इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, वो इलेक्ट्रॉनों को इफेक्टिवली अपने तरफ विड्रा करेगा, जिससे साइज में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स क्या है? अधिक लगता है और यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स कम लगता है। यहाँ अधिक न्यूक्लियर फोर्स के कारण साइज स्मॉल है और यहाँ लार्जर है। अब देखेंगे इनके बीच कितने तरह के फोर्सेज लगेंगे। देखिए, इस कैटायन के न्यूक्लियस और एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच सपोज दैट दिस अट्रैक्शन फोर्स इज E1 और एनायन के न्यूक्लियस और कैटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच सपोज करिए ये अट्रैक्शन फोर्स है A2। तो अट्रैक्शन फोर्स के लिए कोलम्बिक लॉ आपने पढ़ा होगा, Q1 Q2 अपन R²। Q1 Q2 तो सेम है दोनों में। अब देखेंगे R वैल्यू, यहाँ देखिए R वैल्यू स्मॉलर है और यहाँ लार्जर है। R वैल्यू अगर बढ़ता है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? घटेगा। और अगर R वैल्यू घटता है तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। इसका मतलब A1 इज ग्रेटर देन A2। इस कैटायन का अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे अधिक होगा इस कैटायन और इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अट्रैक्शन फोर्स के। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? कैटायन का साइज वैसे ही रहेगा और एनायन का साइज कुछ इस तरह से डिफॉर्म हो जाता है। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस कैटायन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ओवल शेप में हो जाता है। और ये न्यूक्लियस इस एनायन के न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है और डिस्टेंस बढ़ने के कारण इस इलेक्ट्रॉन पे इस कैटायन इस पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन और कम हो जाता है। और एज ए रिजल्ट क्या होता है? बिफोर पोलराइजेशन की ये सिचुएशन है। ये कैटायन है और ये एनायन है। कैटायन की साइज़ क्या होती है? स्मॉलर होती है और एनायन की साइज़ लार्जर होती है। जब दोनों क्लोज अप्रॉक्सीमेट में आते हैं, जब ये पास पास आते हैं, तो इनके अट्रैक्शन फोर्सेस के कारण एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म हो जाता है और कैटायन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब इस कैटायन के न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे अट्रैक्शन और कम हो जाता है
और कॉन्सिक्वेंटली ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस कटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ मर्ज हो जाते हैं और ये शेयरिंग हो जाता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो शेयरिंग क्या है? कोवैलेंट कैरेक्टर है। और यहाँ कैटायन और एनायन, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, यहाँ पोलराइजेशन स्टार्ट हुआ है और यहाँ पोलराइजेशन कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ आयनिक कैरेक्टर आपका है और यहाँ क्या है? कोवैलेंट कैरेक्टर है। तो यहाँ से डिफाइन होगा किसी कैटायन द्वारा एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफॉर्म कर देना क्या कहलाता है? पोलराइजेशन कहलाता है। डिफॉर्मेशन ऑफ शेप ऑफ एनायनिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। डिफॉर्मेशन ऑफ शेप ऑफ एनायनिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड by the cation is called polarization। किसी भी कैटायन द्वारा एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफॉर्म कर देना क्या कहलाता है? पोलराइजेशन कहलाता है। और अब इसके लिए एक और टर्म देखेंगे, पोलराइजेशन पावर। दिस टर्म यूज्ड फॉर कैटायन। किसी कैटायन द्वारा एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफॉर्म करने की एबिलिटी टू डिफॉर्म शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, एबिलिटी ऑफ कैटायन टू डिफॉर्म शेप ऑफ एनायनिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज पोलराइजेशन पावर। पोलराइजेशन पावर टर्म यूज्ड फॉर कैटायन। जिस कैटायन की पोलराइजेशन पावर अधिक होगा वह एनायन के शेप को उतना ही आसानी से डिफॉर्म करेगा, और जिस कैटायन का पोलराइजेशन पावर कम होगा वह उतना कम डिफॉर्म करेगा। और दूसरा टर्म है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी यूज्ड फॉर एनायन, एबिलिटी ऑफ एनायन टू डिफॉर्म इट्स शेप इन द इन्फ्लुएंस ऑफ कैटायन। कैटायन के प्रभाव से किसी एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का स्वयं डिफॉर्म कर देना क्या कहलाता है? पोलराइजेबिलिटी। जिस एनायन की पोलराइजेबिलिटी अधिक होती है उसका पोलराइजेशन उतनी ही आसानी से होता है। किसी लार्जर एनायन की पोलराइजेबिलिटी स्मॉलर एनायन की अपेक्षा अधिक होती है, और किसी स्मॉलर कैटायन की पोलराइजेशन पावर किसी लार्जर कैटायन की अपेक्षा अधिक होती है। सपोज करिए यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है आपका और ये आपका कैटायन है। दूसरे केस में कैटायन ये, तो चार्ज डेंसिटी कैटायन की जितनी ज़्यादा होगी इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ये क्या है? एनायन, और ये दोनों क्या है? कैटायन। चार्ज पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इस स्मॉलर कैटायन में ज़्यादा होगा ये लार्जर कैटायन की अपेक्षा। तो ये स्मॉलर कैटायन या कहिए कि हायर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के कारण इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा? अपने तरफ आसानी से विड्रा करेगा और इसका शेप ईजिली डिफॉर्म होगा। और कैटायन की साइज लार्जर होने पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या होती है? कम हो जाती है, और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम होने के कारण इस एनायन का शेप उतना डिफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो किसी कैटायन की साइज घटने के साथ उसकी पोलराइजेशन पावर बढ़ती है, और किसी एनायन की साइज बढ़ने के साथ उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है।
पोलराइजेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। एनायन की साइज जितनी बड़ी होगी पोलराइजेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। पोलराइजेबिलिटी क्या है? टेंडेंसी टू डिफॉर्म साइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायनिक पोलराइजेबिलिटी एबिलिटी टू डिफॉर्म इट्स शेप बाय ऑफ एनायन बाय द कटायन। किसी कटायन के प्रभाव से एनायन के शेप को के डिफॉर्म होने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं? पोलराइजेबिलिटी। तो जितना एनायन की साइज जितनी बड़ी होगी उसका शेप उतनी ही आसानी से डिफॉर्म होगा। और पोलराइजेशन पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी कटायन की पोलराइजेशन पावर उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ आपने समझा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है? किसी कटायन द्वारा एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफॉर्म कर देना पोलराइजेशन कहलाता है। अब पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर इन ए इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। जितना ज़्यादा कंपाउंड में पोलराइजेशन होगा उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही अधिक होगा। या दूसरे शब्दों में कोवैलेंट नेचर बढ़ने के साथ साथ पोलराइजेशन बढ़ता है, या पोलराइजेशन बढ़ने के साथ साथ कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। अब इसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। फजान्स रूल। फजान्स रूल क्या है? फजान्स रूल में पोलराइजेशन के फेवरेट फैक्टर को देखते हैं। पहला फेवरेट फैक्टर है हायर पोलराइजेशन के लिए स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन। फेवरेबल फैक्टर के लिए स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन। कैटायन की साइज जितनी स्मॉल होगी पोलराइजेशन उतना ही अधिक होगा। देखते हैं कुछ एग्जांपल से। लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, तो यहाँ देखिए कैटायन के रूप में लिथियम आयन, यहाँ सोडियम आयन, यहाँ पोटेशियम आयन, यहाँ रुबिडियम और यहाँ सीजियम। हर जगह देखिए एनायन Cl- ही है। डिफरेंस किसका है? लिथियम आयन का, सोडियम आयन का, पोटेशियम आयन का, रुबिडियम आयन का और सीजियम आयन का। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ने के साथ पोलराइजेशन क्या होता है? बढ़ता है। और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है? साइज के। स्मॉलर साइज किसका होगा? लिथियम का होगा। ये आर्डर क्या होगा? डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ पोलराइजेशन। लिथियम क्लोराइड में सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन होगा और सीजियम क्लोराइड में सबसे कम पोलराइजेशन होगा। अब यहाँ वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन अक्सर रहता है
lithium chloride is insoluble in water, while sodium chloride is soluble in वाटर। गिव रीजन। लिथियम की साइज़ क्या है, सोडियम के अपेक्षा छोटी है। लिथियम की साइज़ छोटी होने के कारण पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लिथियम में अधिक है, और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण यह क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इफेक्टिवली डिफॉर्म करता है और पोलराइजेशन smaller size of lithium ion effectively deform the shape of Cl minus, more polarization। Hence more covalent कैरेक्टर। लिथियम क्लोराइड में क्या है, लिथियम की साइज स्मॉल है, और स्मॉल साइज के कारण लिथियम क्लोराइड में कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक हो जाता है। इस कारण लिथियम क्लोराइड वाटर इनसॉल्युबल है। लिथियम क्लोराइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, जबकि NaCl वाटर में सॉल्युबल होता है। अब दूसरा फैक्टर देखते हैं। पोलराइजेशन के लिए फेवरेबल फैक्टर की बात हो रही है। फजान्स रूल क्या बताता है, फेवरेबल फैक्टर फॉर पोलराइजेशन। सेकंड फेवरेबल फैक्टर है लार्जर साइज ऑफ एनायन। एनायन की साइज बढ़ने के साथ पोलराइजेशन बढ़ती है। यहाँ देखिए सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। यहाँ इन तीनों को देखते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड। Sodium chloride is water soluble, while sodium iodide is soluble in organic solvent, insoluble in water। सोडियम आयोडाइड वाटर में इनसॉल्युबल है। सोडियम आयोडाइड एसीटोन में ईजिली सॉल्युबल होता है। इसी का रीजन हमको क्लियर करना है। देखिए यहाँ सोडियम तीनों में कॉमन है, डिफरेंस Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। साइज किसकी बड़ी है, आयोडीन की साइज बड़ी है। लार्जर साइज ऑफ एनायन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर शेप डिफॉर्मेशन। यहाँ आयोडाइड का शेप आसानी से डिफॉर्म होगा। सोडियम तीनों में कॉमन है, तो अगर कटायन सेम है तो एनायन की साइज बढ़ने के साथ साथ पोलराइजेशन क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ NaI, NaBr और NaCl ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन, मोर कोवेलेंट और ये मोर इलेक्ट्रोवेलेंट। यहाँ NaCl का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी NaI के अपेक्षा अधिक होगा। रीजन क्या होगा, NaCl में पोलराइजेशन कम है और NaI में पोलराइजेशन अधिक है। पोलराइजेशन कम दैट मीन्स मोर आयनिक करेक्टर, पोलराइजेशन ज़्यादा दैट मीन्स मोर कोवेलेंट करेक्टर। कोवेलेंट करेक्टर में
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है, जबकि आयनिक करेक्टर में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। अब थर्ड फैक्टर है ग्रेटर चार्ज ऑन कैटायन। यहाँ देखिए सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यहाँ कैटायन के रूप में सोडियम है, यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ एल्युमिनियम और यहाँ और एनायन सभी में ऑक्साइड आयन है, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड। अब इसमें देखेंगे पोलराइजेशन कहाँ ज़्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ उसकी पोलराइजेशन पावर बढ़ती है। यहाँ देखिए +4 पॉजिटिव चार्ज है, 4 पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या है, इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी अधिक है और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के कारण एनायन के शेप को इफेक्टिवली ये क्या करता है, डिफॉर्म करता है। जबकि सोडियम के केस में देखिए सोडियम पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे डाई पॉजिटिव, एल्युमिनियम पे ट्राई पॉजिटिव और सिलिकॉन पे टेट्रा पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ कैटायन की पोलराइजेशन पावर बढ़ती है, तो दिस इज लेस पोलराइजेशन। ये है इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ पोलराइजेशन पावर। तो पोलराइजेशन पावर बढ़ने से पोलराइजेशन बढ़ेगा, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ पोलराइजेशन पावर, दूसरे शब्दों में कोवैलेंट कैरेक्टर। तो Na2O क्या है, मोर आयनिक, और SiO2 क्या हो जाएगा, मोर कोवैलेंट। सोडियम ऑक्साइड H2O के साथ डिजॉल्व होता है, जबकि SiO2 H2O में डिजॉल्व नहीं होता है। यहाँ क्या है, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। SiO2 में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने का रीज़न क्या है, टेट्रा पॉजिटिव आयन ऑफ सिलिकॉन मोर इफेक्टिवली डिफॉर्म द शेप ऑफ ऑक्साइड आयन, बट इन केस ऑफ सोडियम ऑक्साइड, सोडियम आयन इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज and polarization power of sodium ion is very less than that of silicon tetra positive ions। अब फोर्थ फैक्टर देखेंगे, ग्रेटर चार्ज ऑन एनायन, एनायन पर अधिक आवेश। अब एग्जाम्पल में देखिए NaF, अब यहाँ देखिए ये सब सोडियम के कंपाउंड हैं। यहाँ एनायन क्या है, F-, यहाँ O-, और यहाँ N। ये सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड और सोडियम एजाइड का नाम क्या होगा, सोडियम एजाइड। F- ऑक्सीजन डबल- और नाइट्रोजन ट्रिपल-। तो एनायन पे चार्ज बढ़ने के साथ उनकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी, तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ने के साथ साथ कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। तो ये क्या है, मोर
इलेक्ट्रोवैलेंट और ये मोर कोवैलेंट। सोडियम फ्लोराइड में आयनिक नेचर अधिक होता है और सोडियम एजाइड में कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक होता है। इसका रीजन क्या है? इसके रीजन में क्या है? यहाँ देखिए नाइट्रोजन ट्रिपल आयन है, ट्रिपल निगेटिव आयन, और यहाँ फ्लोरीन यूनिट निगेटिव चार्ज है, यूनि निगेटिव चार्ज, और यहाँ ट्राई निगेटिव चार्ज। जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज एनायन पे होगा उसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉनों पे उतना ही कम होगा और कटायन उसको ईजिली डिफॉर्म करेगा। तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ईजिली डिफॉर्म कौन करेगा? सोडियम। फ्लोरीन की अपेक्षा फ्लोराइड का डिफॉर्मेशन डिफ़िकल्ट होगा, इससे आसान ऑक्सीजन में होगा और सबसे आसानी से शेप का डिफॉर्मेशन नाइट्रोजन का होगा। तो यहाँ हमने देखा कि मोर कोवैलेंट सोडियम एजाइड में, मोर इलेक्ट्रोवैलेंट सोडियम फ्लोराइड में होता है। इसके बाद अगला है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। कैटायन के स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होने से पोलराइजेशन बढ़ता है। अब यहाँ देखिए CuCl और यहाँ KCl, कॉपर और पोटेशियम दोनों पीरियड नंबर 4 के एलिमेंट है। इनर्ट गैस क्या होता है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और स्यूडो इनर्ट गैस 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में अगर 18 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको कहते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ देखेंगे ये कॉपर क्लोराइड और ये KCl, ये मोर कोवैलेंट और ये है मोर इलेक्ट्रोवैलेंट। यहाँ रीजन क्या है? कॉपर प्लस 29 होता है 2 8 18। अब K प्लस 2 8 8। पोटेशियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? पोटेशियम आयन के 8 इलेक्ट्रॉन है, जबकि कॉपर आयन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। तो स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन अटेंड कर रहा है? कॉपर। तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने से क्या होता है? कोवैलेंट कैरेक्टर या पोलराइजेशन अधिक होता है और पोलराइजेशन बढ़ने के साथ कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। तो ये क्यूप्रस क्लोराइड मोर कोवैलेंट है देन पोटेशियम क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड वाटर इनसॉल्युबल है, जबकि पोटेशियम क्लोराइड वाटर सॉल्युबल होता है। क्यूप्रस क्लोराइड का BP और MP पोटेशियम क्लोराइड की अपेक्षा कम होता है। रीजन क्या है? यहाँ आयनिक कैरेक्टर कम है और यहाँ आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, या यहाँ कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है और यहाँ आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, AgCl और सीजियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। Ag प्लस AgCl इज वाटर इनसॉल्युबल, सीजियम क्लोराइड इज वाटर सॉल्युबल। रीजन क्या होगा? देखिए AgCl में सिल्वर क्या है? स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। सिल्वर के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। इन केस ऑफ सीजियम
सीजियम यूनिट पॉजिटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और ये क्या है, स्यूडो इनर्ट गैस और ये इनर्ट गैस। तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से पोलराइजेशन पावर बढ़ता है और पोलराइजेशन बढ़ने के साथ साथ कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। तो ये 5 फैक्टर हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या है, स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन। सेकंड फैक्टर लार्जर साइज ऑफ एनायन। थर्ड फैक्टर है ग्रेटर चार्ज ऑन कैटायन। फोर्थ फैक्टर है ग्रेटर चार्ज ऑन एनायन। एंड लास्ट एंड फिफ्थ इज स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। कैटायन के स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से कोवेलेंट कैरेक्टर या पोलराइजेशन बढ़ता है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।